गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे हम जो बात करेंगे कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो फरवरी में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो हमने जो बात किया था कि वीडियोस हम अलग अलग टॉपिक में बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने पर्सनालिटी को भी बनाया है, तो आने वाले दिनों में हम लोग अलग अलग जो है कंपोनेंट्स यूनिट्स है, कुछ यूनिट्स उसको भी टच करेंगे ताकि फरवरी में जो एग्जाम्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मदद मिल जाए। तो आज जो फ्रेंड्स हम लोग कुछ ऐसा डिस्कशन करने जा रहे हैं, थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने ध्यान दे। तो देखिए कि ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट हमने ध्यान तभी हो सकता है जो हमने पूरा पढ़ाई किया है, तब हम सेलेक्टिव में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ी सी मैंने जो मेरा पढ़ाई में मैंने जो कैटेगरी किया था, जो क्लासिफाइड किया था, उसमें ये 100% ये नहीं कि यही कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि इनमें एग्जामिनर का जो मैंने 7 साल मतलब 5-6 साल मैंने देखा है, तो उसके बेस में कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। उसमें जो खास करके जो है पहला जो पर्सन है कार्ल यूंग या कार्ल जंग हम बोलते हैं कई बार। तो कार्ल यूंग जो है उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिलेगा। उसकी खास करके जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उनको कॉन्सेप्ट जनरली हमने बोलते हैं कि जैसे उन्होंने एक अपना पर्सनालिटी का कुछ तरीका है, कुछ अलग वे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। वो थोड़ा सा सिगमंड फ्राइड से हट करके उन्होंने अपने बताया कि ऐसे खास करके जो आर्कीटाइप्स हमने बोलते हैं, तो आर्कीटाइप्स का थोड़ा सा उसका जो पर्सनालिटी कैटेगरी, यानी कि कार्ल यूंग के बारे में आपने जितना समझ लोगे थोड़ी सी आप उसको कंटेंट वे में समझ लीजिए, खास करके जो आर्कीटाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके अलावा आप अगर देख सकते हैं कि कोलबर्ग है, मैंने आपको बताया कि कोलबर्ग के बारे में एक टिपिकली उनका जो स्टेजेस आता है, जो मॉरलिटी जो होता है, मॉरलिटी के बारे में क्वेश्चंस आने का चांसेस है। तो वो तो आपको लाइफ स्पैन साइकोलॉजी कंटेक्स्ट में भी आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद देखिए मोटिवेशन थियोरी से, मोटिवेशन को आप अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमने थ्योरीज जो है जैसे खास करके अलग अलग थियोरीज है, उसमें भी थोड़ा सा आपको क्या है मोटिवेशन, डिफरेंट थ्योरीज क्या है, और उसका जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अब्राहम मास्लो का थ्योरीज है, इसी तरह कुछ अलग अलग थ्योरीज है, जैसे कॉग्निशन बेस्ड कुछ अप्रोच है, साइकोडायनेमिक कुछ बेस्ड मोटिवेशन का अप्रोच है। तो वो अप्रोच को समझना पड़ेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि उसका बैकग्राउंड अगर यदि नहीं समझ पाए तो आप उसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मोटिवेशनल थ्योरी में थोड़ा ध्यान लीजिए कि बैकग्राउंड क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस क्या है मोटिवेशन का, उसको समझ लीजिए। और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में खास करके आपको टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को समझना होगा। मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो भी एक आध दो बना रहा हूँ, आने वाले दिनों में भी मैं आगे का उसका डिटेल जाऊंगा। तो वैसे मैंने बेसिकली उसकी चीज के बारे में बनाया, जैसे KR20 फॉर्मूले के ऊपर रहेगा, या कोई आपका कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि रिलायबिलिटी जो है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हो सकता है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो आपका रिलायबिलिटी जितना आप समझ लोगे, फंडामेंटली टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को आपको पढ़ना होगा और थोड़ी सी उसको समझने की आपको कोशिश करना चाहिए। और इसमें क्या फायदा हो रहेगा फ्रेंड्स, आपको पैराग्राफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पैराग्राफ क्वेश्चन पे आप अच्छी तरह से डील कर सकते हो। तो उसके साथ अगर आपने पूरा नॉलेज बन गया तो आपका रिसर्च को भी इसमें आइडिया आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ही थोड़ा सा हिस्सा है। और उसके अलावा सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल आता है, जो सेक्सुअल रेस्पॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो उसमें 4 टाइप सीक्वेंस दे देते हैं, उसका आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि कौन सा थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्चुअल रेस्पॉन्स साइकिल। पिछले बार नहीं पूछा तो इस बार पूछने का चांसेस ज्यादा है। तो उसके अलावा अगर आपने देखे कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ में हमने कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं। तो खास करके अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और डबल अप्रोच होते हैं, डबल अवॉइडेंस होते हैं, तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस का होता है। तो इसकी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट को समझ लीजिए, उसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, 100% ये क्वेश्चन पूछने का है। और
जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म को आपको याद रखना है, इजीली नहीं लेना है, और हर एक डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ी सी ये भी समझना है कि उन्होंने एक ये भी चांसेस है आपको एक केस स्टडी के तौर पे दे देंगे, एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे देंगे और उसका इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो खास करके आपको प्रोजेक्शन होता है, मतलब जो अलग अलग है, जैसे कि आपका प्रोजेक्शन एक इंपॉर्टेंट ये होता है, डिनायल आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप अब उसको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी समझेंगे तो आपका हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। अगर एक ऐसा स्टूडेंट्स में अगर आपने ऐसे कोई छोड़ के चले गए तो आप पीछे चले जाओगे अपना मतलब है इसमें, तो आप याद रख लीजिए। और कंप्लायंस टेक्निक है, कंप्लायंस को भी एक टेक्निक है, जैसे हमने मैंने बोला था कि फुट इन द डोर, फेस इन द डोर, है ना। तो अलग अलग 3 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने फुट इन द डोर टेक्निक, है ना। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक्स है उसमें, तो 2-3 टेक्निक को आपको याद रखना है, उसमें ही क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो ये एक सोशल साइकोलॉजी का एक एटीट्यूड इसमें आ जाती है, जैसे कि अपने सोशल साइकोलॉजी का एक टेक्निक से एक इंपॉर्टेंट है। और ऑडिटरी पाथवे कई बार पूछा जाता है, बहुत बार मैंने भी गलती करके आता था, बहुत बार ये करता था, लेकिन पूछने का तरीका घुमा के फिरा के पूछते रहते हैं ऑडिटरी पाथवे को, वो बहुत डिफिकल्ट लेवल होता है। थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा कि कम से कम 2-3 पॉइंट्स को याद रख ले ऑडिटरी पाथवे में, कि क्या अगर पहला क्या आता है, मिडिल क्या आता है, लास्ट में क्या आता है। जो मैंने गलती किया था ऐसा गलती नहीं करे, क्योंकि कितना भी अपने राउंड करके आता है तो ये बार बार आता है। इस बार लास्ट टाइम नहीं पूछा, इस बार पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है ऑडिटरी पाथवे में। और वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को मैंने पहले ही बता चुका हूं। वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में आपको समझना होता है वर्बल और नॉन वर्बल कंपोनेंट्स होता है, उसमें कौन सा जो मैटर होता है उसको समझना। आपको ज्यादा वेस्टलर इसके बारे में नहीं पूछेंगे, ज्यादा से उतना पूछेंगे। और उसको वॉस गुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बोलते हैं। सेमेंटिक स्केल एटीट्यूड स्केल से कहीं ना कहीं जुड़ता है, तो उसमें समझने चाहिए कि सेमेंटिक डिफरेंशियल, सेमेंटिक एस्पेक्ट को उन्होंने वो स्टडी करती, तो थोड़ा सा उसमें ऐप लगाना पड़ेगा आपको कि ओस गुड सेमेंटिक स्केल किसको स्टडी करती है, इस चीज के बारे में आपको समझना है। और एथोलॉजिकल अप्रोच जो है परसेप्शन को स्टडी करने के लिए है, इकोलॉजिकल अप्रोच है। एथोलॉजिकली थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इकोलॉजिकली है, इकोलॉजिकल अप्रोच है। ये स्टडी फॉर परसेप्शन के बारे में स्टडी करती है, परसेप्शन को भी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें आप बेफिक्र रहिएगा। और उसके अलावा आपको एटीट्यूड स्केल में सेमेंटिक डिफरेंशियल आ जाएगा, तो एटीट्यूड स्केल में पढ़िए, उसमें 2-3 मार्क्स आपको आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 2-3 मार्क्स आने का चांसेस है। और अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स देखिए, मैंने ऑलरेडी बात की हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। तो अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स ऐसा होता है कि जो हमारा डेली लाइफ में हमारा कॉग्निटिव बर्डन को कम करता है। अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, और क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव यूरिस्टिक्स क्या होता है। अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स मतलब जो हमको पता होता है अभी तुरंत, जो हमारे लिए सोल्यूशंस होते हैं, हमने सोच के समझ के रखे होते हैं, उस चीज को हमने अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव यूरिस्टिक्स भी एक ऐसा होता है, तो उसको आपने देख लीजिएगा कि दोनों को डिफरेंस वो ना, आपको दोनों को डिफरेंस समझ लोगे तभी आप आंसर कर पाओगे, याद रख लीजिएगा। और रिकॉग्नाइज बाई कंपोनेंट मॉडल, रिकॉग्नाइज बाई कंपोनेंट मॉडल एक ऐसा है, प्रोटोटाइप मॉडल में से हम लोग इसको स्टडी करते हैं, जैसे यूजर इंटरफेस डिजाइन में होता है, जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और प्रोटोटाइप मैचिंग होती है, जैसे प्रोटोटाइप मैचिंग, ये सारे कंपोनेंट मॉडल जो होता है आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का टाइटल है, याद रख लीजिएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में आता है। और उसके अलावा अब प्रोटोटाइप होने के बाद आपको अफेरेंट एंड एफरेंट नर्व्स के बारे में थोड़ा डिफरेंस को समझ लीजिए, क्योंकि अफेरेंट नर्व्स क्या होता है, डिफरेंट, कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो आपको मैं ट्रिक्स भी बताने वाला हूं आने वाले जो आपको फरवरी स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसा 100 ऐसे टॉपिक जो एकदम बर्निंग टॉपिक्स है उसके आने के चांसेस बहुत रहेंगे, तो मैं 100 ऐसा टॉपिक्स को मैंने कैलकुलेशन किया, तो आप लोगों के लिए मैं आने वाले दिनों में उसको डिस्कस करूंगा। आज अब इसका मकसद ये रहेगा कि इसका जो टॉपिक आपको ज्यादा फोकस करने से आपका क्वेश्चन ज्यादा होने के चांसेस है, तो इसीलिए मैंने आपको किया है। और लैजरस एंड स्टाचर करके एक है, लैजरस एंड स्टाचर एक ऐसा थ्योरी इन्होंने डेवलप किया है, खास करके जो स्ट्रेस स्कोपिंग के बारे में, इमोशंस एंड स्ट्रेस से रिलेटेड टॉपिक है, उसके भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोगों को इस महीने में हम लोग सारे वीडियो बनाएंगे जो बेसिक टॉपिक्स है, तो आप लोग को कवर करने की कोई परेशानी नहीं होगी, उसको कैसे जाना है किस तरह से, वो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स हम लोग आगे जो हमारा क्लास रहेगा
जो मतलब जो अभी कुछ सेक्शंस बचा हुआ है तो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। पार्ट 1 ये रहेगा, तो पार्ट 2 में भी बनाऊंगा कि इसके रिलेटेड कोई भी आपको कुछ डाउट्स है ठीक है इस एरिया में क्या है, तो आप लोग मुझे इंटरेक्ट करेंगे तो यही आपको समझ में आ जाएगा कि इवन आप मुझे कॉल कर सकते हो और मुझे आपका जो बॉक्स, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, और कमेंट कर सकते हो मुझे पूछ के कि आपके कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग। तो एंड आल्सो स्टूडेंट्स, में लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ आप अपना फ्रेंड के साथ ये जो ऐसा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन ग्रुप में जो फ्रेंड्स है आपको उनको वो वीडियो मिल जाए और उनका तैयारी अच्छा हो जाए। और साथ ही साथ हम ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रहे हैं, साइकोलॉजी कोचिंग चल रहे हैं जो स्टूडेंट्स से बेनिफिट हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कर रहे हैं जो वीकेंड टेस्ट रहेंगे। तो ये सिर्फ फरवरी के लिए नहीं है, जून के लिए जो भी तैयारी करने वाले हैं उन लोगों की भी हमने तैयारी करना है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसका सारे फायदा आपको मिल जाएगा, और जो लोग अगर एनरोल करेंगे जितना जल्दी है तो उतना हम लोग कुछ कंसेशन फीस भी रहेंगे आप लोगों के लिए। तो और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और लिंक्डइन ग्रुप है, उसमें आप लिंक भी दी गई है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और उसका फायदा उठाइए। जो भी मटेरियल आपको डे टू डे टाइम में आते रहते हैं और उसका आप प्रिपरेशन में ये रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग पेपर 1 को भी ज्यादा गाइड करेंगे जो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। तो ये चीज है, तो ये मेरा कहना था आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।